तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। किसकी बनेगी सरकार 90 विधानसभा सीटों में से और कौन कौन से चेहरे होंगे, और इसमें पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और अन्य में से कौन सी पार्टी का होगा बहुमत। 90 ही विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे आप सभी को इस वीडियो के जरिए जाने को मिलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जो देख लीजिएगा। साथ ही ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नेम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए बात करते हैं ओपिनियन पोल से पहले जम्मू कश्मीर की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में। जी हाँ, पहला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पर मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें, क्षेत्रीय पार्टी कई महीनों से जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव करने की मांग कर रही है। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के परीक्षण का पूरा काम कर लिया है। और केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी है। और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। और ऐसे में संकेत है कि विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि अप्रैल के बाद हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा। अच्छा, तो अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में प्रदेश में 5 अप्रैल से विशेष मतदाताओं की फोटो सूची में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्षेत्र परिसीमन के बाद पिछले साल 2022 में परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियों को संशोधित किया है। इसमें 7.72 लाख नए वोटर मतदाताओं की सूची में शामिल हुए थे और कुल मतदाताओं की संख्या 83,59,771 हो गई थी। और जम्मू कश्मीर में 4 माह के बाद प्रदेश में एक बार फिर से 5 अप्रैल से विशेष मतदाताओं सूची के अभियान संशोधित किया गया है। उनका संशोधन अभियान शुरू हो चुका है। उसके अंदर 18 साल से अधिक आयु के योग्य मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। और अभियान के शेड्यूल के तहत 5 अप्रैल को मसौदा मतदान सूचियों का प्रकाशन होगा। और 9 अप्रैल से 15 अप्रैल को बूथ स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। और 28 अप्रैल के दावों में आपत्तियों का विवरण किया जाएगा। और 10 मई को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। अच्छा, इसी के बीच अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। परिसीमन में जम्मू में बीजेपी का बेड़ा पार या फिर चुनाव में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का बजेगा डंका। जी जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आयोग ने मतदाता सूची संशोधित करने का काम भी पूरा कर लिया है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अगले महीने के अंदर हो सकते हैं। और सुरक्षित माहौल चुनाव के लिए निश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने लगातार फीडबैक ले रही है। और इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव के बदले माहौल का होगा। और पूर्ण राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में कश्मीर घाटी दोनों ही सियासी समीकरण बदल गए हैं। और आखिर बाद जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जब लद्दाख भी उसका हिस्सा था। और बीते 3 साल में जम्मू और कश्मीर का भौगोलिक नक्शा बदल गया है और निर्वाचन क्षेत्रों में तस्वीर बदल गई है। सत्ता के सारे समीकरण एक बार नए होंगे। और अगस्त 2019 के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रैल या सितंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। अमित शाह ने इस तरह का संभाला मोर्चा। जहाँ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के रद्द होने जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में जमीनी हालत को जानने के लिए कई स्थानीय नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की है। और आपको बता दें, शाह ने प्रशासनिक विंग के साथ कई दौरे में बैठक की है और इसके बारे में फीडबैक मांगा है चुनाव की कितनी जल्दी हो सकते हैं। और जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। इसी बीच अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाला है विधानसभा चुनाव। सिक्योरिटी ऑफिसर बोले हमारी तैयारियां शुरू है। जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। CRPF के टॉप अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। और कश्मीर ऑपरेशन के बाद यात्राओं जैसे कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों पर है और यात्रा में तैनात रहेंगे। आगे कानून व्यवस्था सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो फिर 90 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और एनसी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं शोपिया की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पुंछ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और एनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा
सकते हो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और एनसी खाते में 2 सीटें और पीडीपी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कुलगाम की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 2 सीटें और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और एनसी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 8 सीटें और एनसी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पीडीपी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चर्चा करते हैं अगले जिले कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रियासी की 3 सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में भी 1 सीट और पीडीपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 और पीडीपी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले इससे पहले हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है, पीडीपी खाते में भी 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों में से चारों की चारों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। साथ ही कांग्रेस एनसी और पीडीपी और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल है। तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 6 और पीडीपी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गादरबली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 1 और अन्य पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों की, जिसमें से बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, पीडीपी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 सीट और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीटें जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों की, इसमें से ओपिनियन पोल है आपके सामने बीजेपी खाते में 57 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, पीडीपी खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ पूर्ण ओपिनियन पोल जम्मू कश्मीर का होता है यहीं पर समाप्त 90 ही विधानसभा सीटों का। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा संख्या में। और चैनल पर आप नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।